गेंद को बना करके रसातल ले गए थे, भगवान वाराह रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी का उद्धार किए। बोले वाराह भगवान की। आगे चल करके ब्रह्मा जी का उन्होंने स्तुति आदि करके महाराज मनु के वंश परंपरा में उनके दो प्रिय पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत इतने महान राजा, इतने तपस्वी राजा थे कि उन्होंने देखा कि ये रात्रि क्यों हो रही, रात्रि तो होनी नहीं चाहिए। इसमें मनुष्य व्यभिचार करके भोग आदि में लिप्त रहता है, सो जाता है, इसका जीवन कहाँ जा रहा है, दिन ही रहना चाहिए। उन्होंने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी के 7 प्रदक्षिणाएं की, जिससे रात्रि ही नहीं हुई। और उनके विराट उस रथ के पहिए से 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। इस दृष्टि को, इस व्यवस्था को देख करके ब्रह्मा जी विचलित हो गए। बोले सृष्टि का क्रम ही बिगड़ जाएगी, सृष्टि की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। उन्होंने आकर के और प्रियव्रत को समझाया, बतलाया। बोले सृष्टि का नियम है, रात्रि बनी है तो उसका भी उपयोग है, दिन बना उसका उपयोग है। उन्होंने समझाया, उन्होंने माना। इस प्रकार उन्होंने द्वीपों का वर्णन किया। 7 द्वीप हुए, जिसमें हम लोग जम्बूद्वीप में 9 खंड हुए। आगे इसका पूर्व में नाम अजनाब खंड था, पर ऋषभ देव के पुत्र बहुत प्रतापी हुए, बहुत प्रतापी राजा, बहुत विद्वान हुए, उनके नाम से ये भारत पड़ा, जिसमें हम लोग वर्तमान में वारस कर रहे। जम्बूद्वीप में हम लोग, अजनाब खंड में भी, भारत में हम लोग सभी विराजित हैं। इस प्रकार का द्वीपों का उत्पत्ति हुई। विभिन्न नदियों का, गंगा गोमुख से निकली, गंगोत्री यमुना गंगोत्री से निकली, वहीं से देवप्रयाग नंद बद्री का आश्रम से बद्रीनाथ के ऊपर से सारी कई नदियों का, पुण्य नदियों का उद्गम स्थल हुआ। गंगा, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चरमंडवती, बेत्रवती, सरयू, कितना नाम लिया जाए, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, पयोष्णी, कृष्णा, बेण्या, भीमरती, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी आदि पुण्य नदियों का उद्गम स्थल हुआ। हमारे पर्वतों से ये उनका स्थान हुआ। इधर गंगा का मुख्य स्मरण, गंगा ने अवतरण किया, भागीरथी ने तपस्या करके गंगा का अवतरित हुए। उन्होंने गोमुख से निकलते हुए और नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग को अपने प्रियतम को मिलने के लिए बहुत भारी भारी हिमालय पर्वत उनके मार्ग में आ रहे थे, पर वो उससे अलग होकर के उनसे लड़ने नहीं लगी वो कि मैं यार। उन्होंने अपना रास्ता खोजते हुए बद्री विशाल से होकर के इधर से निकलते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार होकर के आगे चल करके कानपुर इत्यादि इधर से होकर के प्रयाग में मिलती हैं, संगम होते हुए काशी आदि, बक्सर और बिहार को होकर के जा करके महासमुद्र, महासागर में वो विलय हो जाते हैं। इस पर गंगा सागर कहते हैं कि वहाँ पे कपिल मुनि का भी बहुत शुभ स्थान है और ये मकर संक्रांति में वहाँ स्नान करने का, वहाँ जब तब दान करने का बड़ा पुण्य फल बतलाएगा। इस प्रकार दिव्य हमारी जो कथाओं का, पुराणों में इन पुण्य नदियों का उद्गम हुआ, आपने उसका श्रवण किया। आगे चल करके सभी अपने अपने रूपों में भगवत भजन करके और अपना जीवन कल्याण में कर रहे हैं। इधर एक बार भगवान नरसिंह ने भी, भगवान से कहा गया कई लोग कि आप प्रतिपक्ष करते हैं, आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो बोले नहीं, भगवान के स्थान पे उनके दृष्टि में सभी एक हैं। बोले आप हमेशा देवताओं का, बोले नहीं। बोले असुरों के यहाँ एक प्रहलाद हुए भक्त, उनकी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए और उनके वाणी को सिद्ध करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में अवतरित हुए, जिसमें भगवती लक्ष्मी भी साक्षात आई और उनका स्मरण करिए। प्रहलाद को बड़ा प्रेम दिया और बड़ा उत्साहित किया, उनको आशीर्वाद दिया। उनके सहित
उनके कई पीढ़ियों का भगवान नरसिंह रूप में उद्धार किया। इस प्रकार की दिव्य कथाओं का स्मरण करते हुए आगे चल करके जम्बूद्वीप भारतवर्ष में श्री नारद जी ने भगवान हरि की, भगवान विष्णु के दिव्य स्तुतियां करते हैं। मैंने आपको पूर्व में कथा भी श्रवण कराई थी कि किस प्रकार नारद जी वीणा उनको प्रदान हुई और वो संगीत के माध्यम, शास्त्रीय संगीत के माध्यम से उन्होंने भक्ति का प्रसार कर रहे हैं भगवत कृपा से। इस प्रकार करके सूर्य आदि गति का वर्णन है, चंद्रमा का गति का वर्णन है। कहता 98,000 प्रति किलोमीटर घंटा चंद्रमा की गति बतलाई गई, सूर्य की बतलाई गई, नवग्रहों अंतरिक्ष आदियों का भी स्मरण किया गया। ये जो हमारे नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये जो हमारे ग्रह हैं, ये हमारे जीवन में और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन में उनका बहुत पूर्ण स्थान है। तो उनका भी हमेशा स्मरण और पूजन बंदन करते रहना चाहिए समय समय में। आगे चल करके जो आपको हमने पूर्व में श्रवण ही करा चुका है, जो 7 लोग ऊपर हैं, भू भुआ स्वा महा जना तबा सत्य और अतल वितल सुतल तलातल रसातल, इस 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे पृथ्वी में हम वास कर रहे हैं। सत्य आदि भू भुआ स्वा आदि लोगों में संत और देवतागण, ऋषिगण, ब्रह्मादि प्रजापति आदि निवास करते हैं और अतल वितल सुतल आदि में राक्षस आदि निर्माण करते हैं। पाताल में भगवान श्री क्षीर सागर में भगवान नारायण विराजित होते हैं। समस्त विश्व, समस्त प्राणी के कल्याण के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं। आगे चल करके नरकों का वर्णन किया गया। नरकों का कैसे वर्णन किया गया कि जीवन में हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं, मनुष्य जीवन में कौन कौन से कार्यों के, पापों का अगर हम लोग उसका पाप का कोई प्रायश्चित नहीं करते तो आगे चल करके विशाल एक वज्र के समान हो जाता है। जब हमारा जीवन एक इस पांच भौतिक शरीर का समय पूर्ण कर जाता है, तब हमें आगे आदि लोकों में यमलोक, स्वर्ग लोक हमारे कर्मों के अनुसार, पापों के अनुसार प्राप्ति होती है। दक्षिण के दिशा में कई सहस्त्र योजन यमपुरी है, वहीं पितृलोक आदि का स्मरण किया गया। नरक पृथ्वी में ही बतलाया गया, यही है नरक, यही है स्वर्ग। और बहुत सारे जीवन की यातनाएं, पीड़ा, नरक हम यही देख लेते हैं। पर जो विशिष्ट होते हैं ये पांच भौतिक शरीर त्याग करके और देवलोक में, यमलोक में जाकर के हमारी गति होती। कहते हैं कि नरकों का वर्णन, उनका नाम 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है। कहते हैं कि कौन कौन से नरक बताए हैं कि सालमली देवर्षे नामना बैतरणी तथा पियोधा प्राणरोधस्य तथा विसनम मतम लाला भक्षा सारमेयाद नमुक मक्तः परम अभिचिरप्यः पानम क्षार कर्दम एवचा रक्षो गणाभ्य संभोजा शूल प्रेतो पिपा परम दंड सूको वटारोधा पार्यावर्तक नकः परम। इस प्रकार के आदि आदि 28 नरकों का वर्णन किया। आप सभी स्मरण कर लें। ताम्रिश, अंध्र ताम्रिश, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत, असिपत्रवन, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त मूर्ति, ब्रजकंटक, सालमली, बैतरणी, पुयोध, प्रणरोध, विश्वसन, लाला भक्ष, सार में आदन, अबीज, अयापन, क्षार करदम, रक्षों गण संभो, शूल प्रे, दंड सूक, अवटारोध, पर्यावर्तक नरक, सचीमुख। इस प्रकार के 28 नरक और भी नरक हैं। जिस जिस प्रकार की कार्य होते हैं, गति करते हैं, उस प्रकार को आपको इस शरीर को, इस तन को कष्ट लेना पड़ता। जो पुण्यवान होते हैं, जो पुण्य आदि शुभ कर्म करके
यज्ञ आदि कथा आदि अनुष्ठान जप तप करके भक्ति करके दैव लोक यम लोग जाते हैं तो उनका हिसाब किताब होता है। तो जो जैसा कर्म करता है पुण्य के लिए स्वर्ग मिल जाए, उससे अच्छा कर्म किया और लोगों की प्राप्ति होती। जो पाप किए उनका पाप में आपको नरक भोगना पड़ता है। किस प्रकार? श्री नारायण वाच यो वै परस्य वित्यानि दारापत्यानि चैभि हरते साय दुष्टात्मा यमा नुचर गोचरा। कैसे? कहते हैं नारायण बोल रहे हैं, जो दूसरों के धन स्त्री तथा संतान का हरण करता है वह दुष्टात्मा यमराज के दूतों द्वारा पकड़ करके ले जाया जाता है। और क्या होता है? काल पासेन संबंधो यामे रति भयानक ताम्रिश नाम नर के पात्यते यात नास्पदे। श्रवण करिएगा, अत्यंत भयानक रूप वाले यमदूत उसे काल के पास में बांध कर ले जाते हैं और यातना भोगने के लिए भयावह स्थान स्वरूप ताम्रिश नरक में गिरा देते हैं। किसको गिराते हैं ताम्रिश नरक में? जो दूसरे का धन स्त्री संतान का हरण कर लेता है। वहां क्या क्या कष्ट होता है? कहते हैं रस्सी लिए हुए यमदूत उस प्राणी को पीटते हैं, कोड़े बरसाते हैं, तरह तरह के दंड देते हैं और उसे डराते हैं। इस प्रकार जीव महान क्लेश पाता है कई वर्षों तक। इस वह नारकी वश होकर के एकाएक मूर्छित होता है, गिर जाता है। इस प्रकार उसको जब तक उसके पाप नहीं नष्ट हो जाते तब तक उसको दंड दिया जाता। कैसे? ऐसे कोई किसी का मृत्यु कर दे तो भारत सरकार उसको न्यायालय क्या देती है? उम्र की सजा, सारे उम्र की सजा देती है ना, कि आजीवन कारावास, नहीं फांसी में लड़े। उसी प्रकार ये तो यहाँ पे ये नियम है राज और चलाने के लिए, जो देवताओं का नियम उसको श्रवण करिए। आंध्रामेशनाथ कहते हैं कि इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा देकर उसकी स्त्री के साथ भोग संयोग करता है वह यमदूतों के द्वारा अंधतामिश नामक नरक गिराया जाता है। जहां गिराए जाते हैं वो जीवों को असह्य वेदना होती है, वह दृष्टिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और शीघ्र ही जड़ से कटे हुए वृक्ष के भांति नरक में गिरा पड़ता रहता है। इसलिए प्राचीन पुरुषों ने इस अंधताम्रिश नाम की संज्ञा दी और इसका श्लोक में भी किया गया है। मूर्छा या पतिम्बाच इत्वा तो दारा दीन उपभुंजति अंधतामिश नर के पात्यते यम किंकरे पात्यमानो यत्र जंतुर्वेदना परवन भवेत। आगे चल करके कहते हैं कि यह शरीर ही जो होता है धन स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, ऐसा सोच करके जो अन्य प्राणी द्रोह करता है हुआ केवल अपने परिवार का भरण पोषण प्रतिदिन लगा रहता है। स्वार्थ लोलुप प्राणी शरीर को छोड़कर अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से जीवों को अत्याधिक भय देने वाला उसे रौरव नाम का नरक की प्राप्ति होती है। जहां इस व्यक्ति द्वारा जिन जंतुओं को पहले इस जगत में हिंसा हुई, जो हिंसा मुर्गा बकरी जो काटते हैं, सुन लो ध्यान से कहाँ जाना पड़ता है, वो भयंकर रुरु नाम के नरक में जाते हैं। और जिस प्राणी को जिस प्रकार काटा है उसको भी काट के तेल में छोंक दिया जाता है वहां पे, हजारों गरम गरम खोलते हुए हजारों वर्ष तक इस प्रकार का उनको दंड दिया जाता है। महारौरव नामक नरक का भी, जहाँ पे यातना पाने के लिए प्राणी दूसरा सूक्ष्म शरीर धारण करके और जो किसी को चोट पहुंचाता है, क्रोध करता है, पशु को अनादि जो बिना बोलने वालों जीव होते हैं उनकी हत्या कर देता है। मैं कहां तक स्मरण करूं, 28 नरक बतलाए गए हैं। इस प्रकार भारी वेदना सहनी पड़ती है। इस कथा को सुन करके जन्मेजय भयभीत हो गए, बोले इसके लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं? इन नरकों से बचने के लिए कुछ उपाय है कलयुग में? तो कलयुग में तो कहा अगर नरकों से बचना है तो अपने अंत समय को, जीवन को, ये तो चोला है। और जिस दिन पुराना, जिस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के वस्त्र बदलता रहता है जीवन में, या उसके फट जाने पे या उसके किसी प्रकार का वो हम लोग करते हैं, उसी प्रकार ये जीवन जो हमारा है
ये पूर्ण हो जाने पर वस्त्र की भांति हम बदलता रहता है, पर इसकी सफाई जो है वो समय समय में करते रहना चाहिए। और वो सफाई साबुन और तेल और निरमा से नहीं होगा, उसकी सफाई होगी तप और जप से, स्मरण और चिंतन से, भगवती के कथाओं से, महापुरुषों के चरित्रों से, गुरु सेवा से, माता सेवा से, राष्ट्र सेवा से उनका कल्याण होगा। कलयुग में सिर्फ अगर कलुषित प्राणियों का अगर कल्याण अगर बताया गया है तो वो सिर्फ हरि भजन का है। कल्याण हो सकता है तो श्री भगवान के भजन का। और वो इसी प्रकार भागवत में अजामिल आदि का भी उपाख्यान आता है। और भगवान के जो चरित्रों का श्रवण करते हैं अंत समय में उनकी स्मरण बनी रहती है। तुलसी आदि का कंठी माला धारण करते हैं और भगवान में उनका चित्त रमा रहता है तो उनका कल्याण हो जाता है, उनको नरकों का भय नहीं होता है। पर जो मनुष्य इस प्रकार के लोलुप आदि कार्य करते हैं, जो समाज में भी, इहलोक में भी, परलोक में भी स्वीकार नहीं है, उनको अनेकानेक रोगों और नरकों को भोगना पड़ता है। अब कैसे भोगना पड़ता है? कुछ तो लोग तो ही नरक भोग लेते हैं, जो ज्यादा भजन कर लेते हैं वो जीते जीते नरक का भोग यही पाप खत्म करके फिर चले जाते हैं, जिनके अल्प होते हैं। कैसे? आप देखे होंगे जीवन में सब कुछ हो करके और बहुत बलवान रहे होंगे या बहुत धनवान रहे होंगे, जब अंत समय सैया में रहते हैं कितनी यातनाएं, न चल सकते हैं, न बोल सकते हैं, मल मूत्र का वहीं त्याग करते हैं, मतलब कितनी यातनाएं कष्ट सहनी पड़ती। ये नरक से कम है? नहीं है। तो ये नरक ही जीते जी हमने देख लिया, यही सबसे बड़ा नरक बतलाया गया। इन सब से बचने के लिए और समय से आए और स्वस्थ के तरीके से हम लोग इस धरा को छोड़ करके ये अपने मानव जीवन का जो भी समय है उसको भोग करके अंत में भगवत शरणागति मिल जाए, इससे बड़ा और कोई फल नहीं हो सकता भजन का कि परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाए और हम सभी का कल्याण हो जाए। उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा कि नहीं? कीर्तन बहुत आवश्यक है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। समस्त प्राणियों का कल्याण कर देता है ये भजन। कलयुग में ही एकमात्र ऐसा साधन है जो समस्त प्राणियों को, कलुषित प्राणियों को सिर्फ एक सुगम नाव जो नाम मंत्र के द्वारा है, भगवान के कीर्तन द्वारा, वो हमको इस भव सागर से पार कर देगी। इस प्रकार की दिव्य कथाएं हैं। एक संत जी प्रार्थना करते हैं, आइए हम भी प्रार्थना करेंगे, जीव के बारे में करते हैं कि भगवान कैसे हमारा कल्याण करे। हम सभी भी उनके वाणी से प्रार्थना करेंगे कि अम्बे माँ तो हमारी भी कृपा करें और हम सबके ऊपर भी अपना आशीर्वाद देवें। अरे मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, वो किसको है क्या देना ये सोच के आती है, किसको है क्या देना ये सोच के आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है।
खाते में लिख लेती। दूजे नवरात्रों में अपने खाते में लिख लेती। तीजे नवराते में, ओ तीजे नवराते में बात आगे बढ़ाती है। तीजे नवराते में ओ बात आगे बढ़ाती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। मैया रातों में जब धरती पे आती है। चौथे नवराते में माँ आसन लगाती है। चौथे नवराते में माँ आसन लगाती ओ, है। पाँचे नवराते में माँ आ गई बताती है। पाँचे नवराते में माँ बताती है। ओ छठे नवराते में, ओ छठे नवराते में सबको दर्शन कराती है। छठे नवराते में ओ सबको दर्शन कराती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। साते नवराते में खोल देती खजाने हैं। आते नवराते में खोल देती खजाने हैं। ओ आठे नवराते में लग जाती लुटाने हैं। आठे नवराते में लग जाती लुटाने हैं। ओ नवे नवरातों में, ओ नवे नवरातों में दोनों हाथों से लुटाती है। नवे नवराते में दोनों हाथों से लुटाती है। ओ मैया नवरातों
वादा करके चली जाती है, मैं फिर आऊंगी। वादा करके चली जाती है, ओ मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है, मैया नवरातों में जब धरती पे आती है। किसको है क्या देना ये सोच के आती है, किसको है क्या देना ये सोच के आती है। वो जब धरती पे आती है, जब धरती पे आती है। बोले जगदम्बे मैया के जय हो। इंद्र विशेष ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान के यज्ञ और कथा में। वाह अद्भुत, ये बहुत सौभाग्य की बात है। विघ्न तो मान लीजिए खैर है ही है, पर ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम आज पूर्णाहुति के तरफ उद्यत हैं और मेघ अति प्रसन्न है। एक प्रसन्न है, अति प्रसन्न है आज। तो ये है भैया, थोड़ा सा आपको जिससे दिक्कत ना हो, आपकी भी अपनी व्यवस्था देखते हुए आइए कथा के तरफ आगे बढ़ेंगे। हम सभी ने नरकों का स्मरण करके आगे चल करके आदि कथाओं का भी स्मरण होता है। शौचाचार आदि का पालन करना और जीवन हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए आदि का भी बड़ा दिव्य स्मरण किया गया। और उनका कि हर प्रत्येक व्यक्ति को भी संस्कारों से समर्पित होना चाहिए और हर एक मनुष्य को, स्त्री और शूद्र को छोड़ करके सभी का ये गोवित हो और सभी शिखा सूत्रधारी हो। समय के अनुसार गायत्री का अधिकार पाते हुए गुरु मंत्र लें और गायत्री का जप करके और भी जो जीवन में शुद्धता और पवित्रता है उसके सदाचार का पालन करें। आगे चल करके रुद्राक्षों का वर्णन है। आप सभी इधर ध्यान दें, आपके ऊपर बारिश नहीं आ रही है और व्यवस्था में जो लगे हुए हैं व्यवस्था देखेंगे। रुद्राक्षों का वर्णन किया गया। कहते हैं कि एक राक्षस था जिसका नाम त्रिपुर था। त्रिपुर के संहार के लिए भगवान ने, कहते हैं, 1000 वर्ष तक अपनी आंखें खुली रखी, जिसके रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वो कई प्रकार के रुद्राक्ष, कहते हैं कि 48 प्रकार के रुद्राक्ष उत्पन्न हुए और उसमें से सूर्य नेत्र, दाहिने नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कपिल वर्ण के थे। वो 12 प्रकार थे जो हमें मनुष्य योनि में देखने को मिलता है। कहते हैं रुद्राक्ष कई वर्ण का होता है, श्वेत वर्ण का भी होता है जो ब्राह्मणों के लिए भी है, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष, क्षत्रियों मिश्र वर्ण का रुद्राक्ष, वैश्य आदि, इस सभी के लिए इसमें निरूपण किया गया। कहते हैं एक वक्त्रा शिवा साक्षात ब्रह्म हत्या विपोहते, द्विवक्त्रो देव देव्य स्यात् विविधम नाश घेदयत्। एक मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप होता है और वह रुद्राक्ष की महिमा होती है जो धारण करता है ब्रह्म हत्या आदि पापों से मिट जाता है, उसके मिटा देता है। इतना प्रभाव होता है एक मुखी रुद्राक्ष का। और क्या कहें, 2 मुखी रुद्राक्ष को देवी देवता इन दोनों के स्वरूप में है, वो 2 प्रकार के पापों का शमन करते हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि के स्वरूप में है, वह स्त्री वध जनित पापों को क्षण भर में भस्म कर डालता है। 4 मुख का रुद्राक्ष जो धारण करते हैं वो साक्षात ब्रह्म स्रोत और नर वध जनित पाप को दूर करता है।
पंचमुखी रुद्राक्ष जो साक्षात कालाग्नि नाम वाले रुद्र को स्वरूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य अभक्ष वस्तुओं को भक्षण से उत्पन्न होने वाले तथा अगम्य नारी सदा सहवास आदि पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप माना गया, उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। इस धारण करने से मनुष्य ब्रह्मादि आदि पापों से मुक्त हो जाता है। सप्तमुखी रुद्राक्ष महाभाग्यशाली कामदेव का रूप है, उसे धारण करने से मनुष्य स्वर्ण चोरी आदि पापों से मुक्त हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष जो साक्षात विनायक के रूप में है, इसे धारण करने से अन्न वस्त्र तथा स्वर्ण आदि की विपुल मात्रा में प्राप्ति होती है। और क्या कहें, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर वो रुद्राक्ष दूषित कुल की स्त्री तथा गुरु पत्नी के साथ सर करने के लगने वाले पापों को भी नष्ट कर देता है। और भी रुद्राक्ष जो भी रहे, 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो भैरव स्वरूप है। इसमें बाईं भुजा पर धारण करने से या भोग तथा मोक्ष को देने वाला बनाया गया। आगे चल करते हैं कि और 10 मुखी जो आदि रुद्राक्ष हैं, वो इस 10 मुख वाले रुद्राक्ष धारण करने से ग्रहों, पिशाचों, बेतालों आदि राक्षसों से, भूत प्रेतों आदि से छुटकारा पा जाता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात रुद्र में है, जो मनुष्य इसे शिखा में धारण करता है वो उसके पुण्य फल के विषय में सुनने हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्ति होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष का वर्णन आता है कि कान में धारण करने से 12 आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से कार्तिकेय और आदि सिद्धि प्रदान होती है। और कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से, धारण करने से माता पिता भाई का जो किसी प्रकार का वध उसको लग गया हो, पाप लग गया हो, दोष लग गया हो, उससे वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के 14 मुख रुद्राक्ष अगर मिल जाए तो उसे निरंतर अपने मस्तक पर धारण करें, उसके शरीर में साक्षात शिवतुल्य हो जाता है। इस प्रकार के रुद्राक्षों का वर्णन किया गया। और कहते हैं जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला धारण करता है वो अनेक पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के स्वरूपों और गणों में उसका स्मरण आने लगता है। इसी प्रकार आगे चल करके चंदन आदि का बहुत महत्व बतलाया गया। चंदन 2 प्रकार का होता है, एक वैष्णव, एक शैव। जो शैव धारण करते हैं जिसको हम रामानंदी चंदन कहते हैं, 4 अंगुल इधर, 4 अंगुल 2 अंगुल, इसमें थोड़ा बीच में शेष जगह रहती है, वो 12 मुख वाले चंदन को जिसको हम रामानंदी का रूप लेते हैं वो भगवान शिव के रूप में माना गया। जिसको राम भक्त स्मरण करते वो भगवान के त्रिशूल रूप में माना गया है। और जो त्रिपुंड धारण करते भगवान जो शिव के भक्त होते हैं तो वो भगवान के अपने धनुष के आकार में उसको बतलाया गया त्रिपुंड को, क्योंकि भगवान शिव राम के भक्त हैं तो वो राम का स्मरण करते हैं, तो उनके भक्त जो हैं वो चंदन ग्रहण करते हैं और जो शिव के भक्त हैं वो उस चंदन को ग्रहण करते हैं। उनका बहुत पुण्य, त्रिपुंड का, ऊर्ध्व पुंड का बहुत भारी महिमा है। कहते हैं एक मंदिर की प्रतिष्ठा जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है उसके 21 कुल तर जाते हैं। उसी प्रकार जो चंदन और त्रिपुंड को नियम से धारण करता है उसका कल्याण हो जाता है। और जो त्रिपुंड का दर्शन करता है जो व्यक्ति के लगाए हुए, उसके उस दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। चंदन मस्तक में हर व्यक्ति को लगाना चाहिए, नहीं वो चांडाल के समान होता है। इस प्रकार का महिमा बतलाई गई। आगे चल करके दिव्य गायत्री आदि का उपदेश किया गया। गायत्री जब 3 जातियों के लिए सुदृढ़ बतलाया गया, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री को गायत्री जप का निषेध बतलाया गया है। और माताएं जो हैं वो भगवत भजन करें, पतिव्रत धर्म का पालन करें और अपने घर की जो मर्यादा है उसको संभाल कर रखें, अपने पति और अपने बच्चों की रक्षा करें, उनका उसी से कल्याण हो जाएगा।
जो पति हैं, जो पुरुष हैं, उनको पराक्रम करने की बड़ी आवश्यकता है। उनको धर्म, ज्ञान, यज्ञ, कथा आदि में श्रवण करने का उनको बहुत, जितनी माताओं शक्तियों की आवश्यकता नहीं उतना पुरुषों को बतलाया गया है। पर शक्तियों के तप से पुरुष जाति का कल्याण होता है। तो कहते हैं सदाचार का पालन करते, धर्म का पालन करते, प्रत्येक व्यक्ति को गायत्री का स्मरण करना चाहिए, स्त्री और शूद्र को छोड़ करके। और उसमें ब्राह्मण हो, वैश्य हो और क्षत्रिय हो, उनको गायत्री मंत्र का जप नियम से संध्या वंदन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो गायत्री चांडाल का श्राप दे देती है। इसी प्रकार आगे चल करके दिव्य गायत्री जप का कहते हैं, जो गायत्री 24 अक्षरों का महामंत्र है, वेदों की मां गायत्री है। जो इसका पुरुष चरण कर लेता है, 24 लाख मंत्रों को जल कर लेता है, उसको अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती, वाणी सिद्धि हो जाती है। और उसका जो मस्तक है वो भगवत कृपा से सूर्य के समान तेजित हो जाता है। और उसकी जो श्रवण शक्ति है, रंध्र शक्ति है, वो अत्यंत तीव्र हो जाती है और बढ़ जाती है, और भगवती की बड़ी कृपा होती है। और कहते हैं गायत्री जप करने वाला मनुष्य, जो जिसको नियम है, वो नरक में कभी नहीं जाता। इतनी भारी महिमा बतलाई गई। और जीवन में आगे चल करके उनका उख्यान किया गया। भगवती के जो मंडप है, उनका जो धाम है, उनका सुंदर वर्णन किया गया। जैसे हमने शुरुआत में हमने उनका वर्णन किया था भगवती का, कि दिव्य मंडप में वो एक में ध्यान योग में बैठते, एक समाधि में, एक श्रृंगार मंड में, एक में वध और श्रृंगार रूपी में, एक कल्याण रूपी में। इस प्रकार देवी के जो अमृत सागर में जो मणि बंद है, मणि से सज्जित मंडप है, उसमें दिव्य सायुज्य में भगवती विराजती हैं। कहते हैं कि जो भगवती की कृपा चाहते हैं, वो चारों नवरात्रि में बड़े श्रद्धा और भाव से, प्रेम से उनका मनन चिंतन करने से और जप करने से उनको भगवती की शरणों की और उनके धाम की सायुज्य और उनके दर्शन की प्राप्ति होती है। कलयुग में साक्षात दर्शन नहीं हो सकता है, ये बतलाया गया। यह तो स्वप्न से आपको दर्शन होगा। अगर आप अति भक्ता हैं, भगवान के चरणों में आप हैं, तो भगवती आपको परमात्मा वो स्वप्न रूप में देगा, या किसी गौ ब्राह्मण कन्या के रूप में, या ऐसी अदृश्य शक्ति के रूप में दर्शन देगी, जो हम उसको दर्शन करके अपने जीवन को कृत्य कृत्य मानेंगे। देखिए कलयुग में और साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो तो प्राण करके और महाप्राण होने के बाद अंत में जब भगवती की सायुज्य की प्राप्ति होगी, तब हम उनका साक्षात साकार कर सकते हैं। पर आपने तप से, जप से, तपस्या से आप भगवती का दर्शन कर सकते हैं। पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ा विवेक होना चाहिए। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर, तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं, रघुवीर तिलक दे भी रहे हैं, पर तुलसीदास को ज्ञान नहीं है। वो कौन बताया? गुरु। कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो जीवन में प्रभु दर्शन के लिए, उनका भगवान का साक्षात करने के लिए, ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए, भक्ति मार्ग को प्रविष्ट करने के लिए एक गुरु के जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। तो उस गुरु की जब तक हम निष्ठा, जप, तप नहीं करेंगे, तब तक हमको परमात्मा की प्राप्ति। गुरु कौन होता है? गुरु व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक विश्वास होता है, गुरु एक रूप होता है, गुरु का एक मंत्र होता है, गुरु की एक भक्ति निष्ठा होती है। अगर आप में निष्ठा है, आप में तपस्या है, आप मंत्र जप करने की आप में तप है, और उनके नाम में आपका विश्वास है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। किसी का शरीर कल्याण नहीं करता, किसी हम गुरु हमारा कैसा, अगर हमने उसका स्मरण कर लिया, उसको हमने वर लिया, उसके चरणों में हमने चित्त समाहित कर दिया, तो हमें गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, न उसकी निंदा को श्रवण वहां से हट जाना चाहिए। हमारी उसमें भक्ति उसके चरणों में हो।
और मनुष्य कैसा है कैसा नहीं है वो अपने कर्मों का तो फल पाएगा, चाहे वो गुरु हो चाहे वो शिष्य हो। पर अगर हमने दीक्षा ले रखा है, मंत्र ले रखा है, तो हमारी श्रद्धा मंत्र में जरूर होनी चाहिए, गुरु के चरणों में जरूर होनी चाहिए। कहते हैं कि एक डाकू था और उस डाकू ने एक राज्य की कन्या के यहाँ आकर के उसने महल में आकर के बहुत सारा धन उसने चोरी कर लिया था और उस देवी को बांध करके गया। बोले उसने अपने आप को गुरु बोले तेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये तू मंत्र जब उसको एक वृक्ष से बांध करके गया और वो डाकू वहां से चला गया, इधर वो बंधी रही। बोले इसको कोई खोले नहीं, उसने ऐसा किया। उसका इतना विश्वास था गुरु मंत्र में कि वो जाप करती रही। जाप जब उसको ढूंढा गया, बोले कहाँ गई देवी महारानी, उनको ढूंढा। जब कहा बोले नहीं मुझको कोई नहीं खोलेगा, अगर कोई बंधन से मुक्त करेगा तो गुरु से करेगा। वो नाम मंत्र में उसकी निष्ठा इतनी हुई कि साक्षात परमात्मा को आना पड़ा। और वो डाकू से भी देखे उसको मंत्र भगवान को मिलने जब करने उसकी निष्ठा होने साक्षात परमात्मा को वास होना पड़ा। तो भगवान के नाम में बहुत महिमा है, वो समस्त पापों का नाश कर देने वाली इतनी क्षमतादायक है। तो परमात्मा के नाम में, गुरु के नाम मंत्र में श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। हाँ, अंध भक्ति जरूर नहीं होनी चाहिए, भक्ति सदैव ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। इस प्रकार के दिव्य नाम महिमा का भी स्मरण कराया गया। कल्याण हमारा कैसे हो? कल्याण आपका इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र से अपने इष्ट की, अपने कुल देवताओं की पूजन करके और अपने गुरु मंत्र का ध्यान करके, भगवती का, देवताओं का स्मरण, चिंतन, मनन, भजन करके आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अलौकिक और दिव्य बना सकते हैं। अंत में अपने प्रारब्ध को भोग करके भगवत शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। इतनी दिव्य महिमा देवी भागवत में बतलाई गई। मनुष्य का जो जीवन होता है कलयुग में प्रायः वो कलुषित हो जाता है, बुद्धि भाग अति मंद हो जाता है, नहीं समझ में आता है। पर कठोर व्रत परायण करके, तपस्या करके, मन इंद्रियों को एकाग्र करके और अंत में जरूर हरि शरणागत होना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण और मोक्ष हो जाए। बार बार ये संसार के आना जाने से भव से चक्कर छूट जाए और अंत में मुक्त होकर के भगवत शरणागति प्राप्त हो। अब ये जीव नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि अभी आपको आनंद किसमें है? माया में। पर जिस दिन भगवान के नाम में आपको आनंद आने लगेगा, उनके कीर्तन आने लगेगा, और मैं कहाँ तक कहूँ, जिस दिन आपको भगवान का साक्षात्कार हो गया उनका, तो उसका जो आनंद का रसपान आप कर लेंगे तो सब आनंद उसके सामने बेकार हो जाएंगे। पर जब तक उस आनंद से आप वंचित हैं, तब तक आपको यही संसार रूपी जो माया है, इससे बड़ा आनंद और भोग आपको नहीं दिखाई देगा। कितना भी समझाने पर, कितना भी कहने पर, मंत्र में मन लगे या न लगे, ध्यान लगे या न लगे, कुछ मन हो या ना हो, पर भगवान नाम मंत्र का 24 घंटों में अपने इनमें 10 मिनट का जरूर समय निकाल करके भगवान का भजन आप करें। उससे हमारा जीवन बड़ा अत्यंत दुर्लभ और ज्ञानमय हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। बच्चों के लिए वो भगवान का स्मरण करें, बुद्धि और विद्या को देने वाली सरस्वती का स्मरण करें, ज्ञान को देने वाले भगवान शिव का स्मरण करें, उनका वंदन पूजन करें। और अब बच्चों को, युवाओं को अपना कल्याण चाहना है तो वो अपने माता पिता की सेवा करें। उनकी सेवा करके अंत में फिर वो धर्म रात में आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के अपने जीवन को आगे कीजिए। माता पिता का वो जरूर संसर्ग को प्राप्त करें और सेवा करें। कहते हैं सारे संसार को देख लिया हमने। एक महाराज जी उन्होंने स्मरण करते हैं, आइए 2 मिनट 5 मिनट उनके नाम संकीर्तन के द्वारा हम स्मरण के देख लिया संसार में। संसार वास्तविकता क्या है? जब हम अत्यंत कष्ट में, अपने पीड़ा और जीवनदायक फंसते हैं, जब हमारा कोई साथ नहीं देता अंत समय में, तब हमको समझ में आता है कि हमारा जीवन किस क्षण भंगुर और किस माया में फंसा।
अधिक नहीं। तो इस वाणी से और इस भजन के शब्दों को आप समझिए और श्रवण कीजिए। देखिए, जिन्होंने मन से भगवान को चाहा वो किसी प्रकार यहाँ पे आ जा रहे हैं, आ गए। और देखिए, जिनको भगवत प्राप्ति और अंत में जो लाभ जिसको मिलना था, जो सच्चे भाव से, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने उस भाव सुना, पर मैं कहता हूँ हमेशा कि वृक्ष में पुष्प तो अनेक है, पर जरूरी नहीं कि सारे पुष्प भगवान के चरणों में लग जाएं। उसी प्रकार पुष्प तो बहुत दिख रहे थे, पर आज जो भगवान इच्छा कर रहा था, इधर मेघ भी आनंद ले रहे हैं और भगवती की सिद्धि दात्री आज सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, और उनके चरणों में हम बैठ करके इस वर्षा में पर्जन्य मेघों में बैठ करके भगवान के कीर्तन और कथाओं का श्रवण का आनंद, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आइए श्रवण करते हैं। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। मारेगा परिवार हमने देख लिया, मारेगा परिवार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है, जिसका विश्वास किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया ओ है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। ओ देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया।
है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, ओ देख लिया देख लिया, देख लिया देख लिया, ओ मन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, मन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, ओ मन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, मन कर रिश्तेदार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने बोले अम्बे मातु की सत्यता यही है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ ला करे शप्रीति। जीवन में भोग करिए, उपभोग करिए, पर अपनी बुद्धि संसार में लगाइए और मन अपना भगवान के चरणों में लगाइए, अपनी आत्मा अपना मन उनके हाथ में दे दीजिए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और गुरु नाम में, गुरु मंत्र में हमेशा निष्ठा रखिए, भगवत भजन में निष्ठा रखिए, क्योंकि संपूर्ण पुराणों का सार यही बतलाया गया। आइए अब हम देवी पुराण की महिमा जानेंगे कि उसके श्रवण और उसके महात्म्य की क्या महिमा थी, किन किन लोगों से और क्या क्या करने से प्राप्ति हुई। और ये अंतिम स्वरूप की कथा है जो पुराण की है। व्यास जी कहते हैं, इति ते कथितम रूपम यद्यस्पृष्टम त्वया नघा नारायणे नेत्रोक्तम नारदाय महात्मने। व्यास जी बोलते हैं, राजन आपने मुझसे जो पूछा था मैंने आपको वह बता दिया, जिसे पूर्व में नारायण ने महात्मा नारद से कहा था, वही कथा मैं आपको महादेवी का ये परम अद्भुत पुराण सुना करके मनुष्य को जो ये श्रवण करता है वो कृत कृत और धन्य धन्य हो जाता है और वह भगवती का अति प्रिय हो जाता है। ऐसा उसका वो है। अब राजन, तुम्हारे जो पिता जन्मेजय थे, जिनका परीक्षित जो तुम्हारे पिता हैं, जिनके दुर्गति के विषय में आपने जान करके आप अत्यंत विषादग्रस्त हैं, अतएव राजन अब आप अपने पिता के उद्धार निमित्त कथा तो श्रवण कर ली, उनकी सायुज्य की प्राप्ति तो हो ही गई। अब आप देवी यज्ञ करके और आप विधि विधान के अनुसार महादेवी का सर्वोत्तम मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके और अपने कुलों का जन्म को सार्थक बनावें। इस प्रकार का आगे चल के सूत जी कहते हैं, तक्षित्वा निप्रसार दूल्हा प्रार्थयित्वा मुनीश्वरम तस्मा देव महामंत्रम देवी प्राण वसंयकम। यानी नृपश्रेष्ठ जन्मेजय ने मुनीन्द्र व्यास से प्रार्थना करके उन्हीं से विधि पूर्वक देवी के प्राण संज्ञक महामंत्र की दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा अपने जीवन में सबको लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा अगर नहीं लेते समय से तो कन्यादान का, यज्ञ का, पूजन पाठ का, दान का, इसका संपूर्ण फल की प्राप्ति और सदगति नहीं होती। मंत्र अगर दीक्षा ले लिए हैं, गुरु मंत्र ले लिए हैं, जिसपे आपकी श्रद्धा हो, आप उनसे मंत्र लेकर के और उस मंत्र का निष्ठा पूर्वक और अपने गुरु के चरणों में हमेशा भक्ति भाव और उस मंत्र को पर ब्रह्म के स्वरूप में स्मरण करके आपका जरूर कल्याण होगा। बड़े बड़े ऋषि महात्मा का उद्धार सिर्फ नाम मंत्र से हुआ। दीक्षा विधम विधानेना जग्राह नृपसत्तमता आहुवद्यम धौम्या दीनवारात समागमे। तत्पश्चात महाराज ने नवरात्र के आने पर धौम्य आदि मुनियों को बुला करके धन की कृपणता किए बिना एकदम दिलखोर करके भगवान के शीघ्रता पूर्व अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इसमें उन्होंने भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए उनके समक्ष ब्राह्मणों द्वारा इस परम उत्तम देवी भागवत महापुराण का पाठ कराया, यज्ञ कराया, जप अर्चन इत्यादि उन्होंने भी अनुष्ठान कराया। इस यज्ञ में उन्होंने असंख्य ब्राह्मणों को बुलवाया, लाखों ब्राह्मणों को, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों, दीनों, अनाथों को भोजन कराया। तत्पश्चात धन दान द्वारा उन सभी पूर्ण संतुष्ट करने के बाद, सभी को पूर्ण, यज्ञ का मतलब सबको पूर्ण संतुष्ट करने के बाद पृथ्वीपति जन्मेजय यज्ञ को विश्राम समाप्त करके ज्यों ही अपने स्थान पर विराज हुए, उसी समय प्रज्वलित अग्नि
कि शिखा के समान तेज वाले देवर्षि नारद अपनी मातो नामक वीणा बजाते हुए आकाश से उतरे। कहते हैं कि रणयन महतिम वीणाम ज्वालादन शिखोपा संभ्रमा समुत्थाय दृष्ट्वा तम नारद मुनि असनाद्युपचाराशयी पूजयामास भूमिपा कृत्वा तो कुशल प्रश्नम प्रपच्छा गौ कारणम। कहते हैं हे साधु आप कहाँ से आए हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैं आपके आगमन से सनात और कृतार्थ हो गया हूं। राजा की यह बात सुन करके मुनि श्रेष्ठ नारद कहे, हे नृपश्रेष्ठ, आज मैंने देवलोक में एक आश्चर्य घटना देखी, उसी को आपको बताने के लिए मैं विस्मित होकर के आपके पास आया हूं। कहते हैं कि तन्य वेदयुतम प्राप्ता त्वत्सकाशे सुविस्मिता पिता ते दुर्गतिम प्राप्त निज कर्म परवयन। अपने विपरीत कर्मों के कारण आपके पिताजी के दुर्गति में पड़े हुए थे, वही अब दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ करके श्रेष्ठ देवताओं तथा अप्सराओं की चारों ओर से भली भांति स्तुत करते हुए मणिद्वीप के चले गए। तो इस प्रकार की देवी कथा करा, जो देवी भागवत का पुराण का श्रद्धा पूर्वक जितना हो सकता है श्लोकार्धम श्लोकपादम वा, जितना समय जितनी बुद्धिमत्ती बैठती है, इसके सुनने से कल्याण अवश्य हो जाता है, ऐसी महिमा बतलाई गई। आगे चल करके देवी पुराण की महिमा बतलाते हैं। कहते हैं अर्ध श्लोकात्मकम यांतो देवी वक्ता निर्गतम श्रीमद् भगवतम नाम वेद सिद्धांत बोधकम। जो भगवती के मुखारविंद से आधे श्लोक में ये परिवर्णित हुआ देवी पुराण, ये 18,000 श्लोकों में और 318 अध्याय में 12 स्कंधों में निरूपित हुआ, जिसकी हमने कथा श्रवण करी। उपदिष्टम विष्णवे यत वटपत्र निवासने सतकोटि प्रविस्तीर्णम तत्कितम ब्राह्मणा पुरा। कहते हैं श्रवण, ध्यान से श्रवण करें, जो पराम्बा के मुख से उनका बीज मंत्र है, उनका श्लोक है, उसके श्रवण करने से वट पट पर शयन करने वाले विष्णु किया था, उसी को पूर्व काल में ब्रह्मा जी 100 करोड़ श्लोकों में रूप में प्रस्तुत किया था। ये भगवती के द्वारा नारायण को, नारायण से ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, परंपरागत मंत्र प्राप्त हुआ और इससे 100 करोड़ श्लोक रूप में विस्तृत किया गया था। तत्पश्चात व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसको 4 भाग में एकत्र करके 18,000 श्लोकों में था 12 स्कंद युक्त श्रीमद् देवी भागवत नाम के पुराण की रचना करी, जो आपने श्रवण किया। वह पुराण अभी भी दैवलोक में वैसे ही विस्तृत है, जो 1 करोड़ कितने करोड़ श्लोकों का 1 करोड़ श्लोकों का जो देवी भागवत वो द्व्यलोक में अभी भी विद्यमान है। इस पुराण के समान पुण्यदायक, पवित्र तथा पापनाशक दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक पद का पाठ करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर सकता है। कहते हैं नानेन देवी भागवतम नाम पुराणम कृतम पुरा अद्यापि देवलोकम तद बहु विस्तीर्ण मस्ति नानेन सादृशम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम पदे पते सुमेधस्य फलम आपनोति मानवा। कहते हैं जो इसको पाठ करता है, श्रवण करता, अश्वमेधादि यज्ञ का उसको फल की प्राप्ति होती है। हे मुने, स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण लिख करके या किसी लेखक से लिखवा करके पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को इसे सही समय आई लक्ष्मी भी। कहते हैं यद गेहे पुस्तकम चैतत पूजितम यादि तिष्ठते यद तद गेहे ना तजे नित्यम रमा चैव सरस्वती। यह पुराण जो अपने घर में रखता है और विधि पूर्वक पूजित होकर के स्थिर रखता है, उसके घर में लक्ष्मी तथा महा सरस्वती कभी भी उसको नहीं छोड़ती। और कहां तक कहा जाए, ने क्षमते तत्र बेताला डाकनी राक्ष साधया ज्वरितम तुनरा स्पष्टा पठे देत समाहिता। यानी बेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहां झांक ताक नहीं करते। यदि ज्वर ग्रस्त है मनुष्य, स्पर्श करके एकाग्रचित होकर के इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है और इसकी 100 आवृत्ति पाठ से क्षय रोग से मुक्त हो जाता है। जिसको बहुत भारी पीड़ा हो, बीमारी हो, नियम से अगर इसका पाठ करवा ले 100 पाठ, तो वो बड़े से बड़े क्षय रोग से मुक्ति पा सकता है, ऐसा लिखा है।
प्रतिसन्नं पठे दस्तु संध्या कृत्वा समाहिता एकैक मासश्चादस्याचानरो ज्ञानवान हुए। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्त चित्त होकर के संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है वो ज्ञानवान हो जाता है। सकुना शैव विक्षेता कार्य कार्य सुचैव हे तत्प्रकारा पुरास्ता तो कहतोस्ति महामुने। कार्य अकार्य अवसरों पर इस पुराण के द्वारा शकुन का भी विचार करना चाहिए और उसकी विधि का वर्णन मेरे द्वारा पहले आपको बताया गया था। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर अति प्रसन्न होकर के उसकी अभिलाषाओं को पूर्ण करती है। और वैष्णवस्य रमोमा प्रियते सदा सौरस्य गणापत्यश्च श्रेष्ठ शक्तश्च तुष्टये पठितव्यम प्रयत्नेन नवरात्र चतुष्टये वैदिक निर्ज गायत्री पीते नित्य सो मुने पठितव्यम प्रयत्नेन विरोधो नात्र काशिद उपासना तो सर्वेषां शक्ति युक्त सर्वदा। वैष्णव सर्व तथा गणपत्य जनों अपने अपने इष्ट की शक्ति संतुष्टि के लिए चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ इन 4 नवरात्रि में, 2 जागृत नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रि में, इन मासों में चारों नवरात्र में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करता है या पाठ करवाता है। इससे रमा उमा आदि शक्तियां उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। इस प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वाचन नहीं है। वैष्णव सौर आदि सभी जनों की उपासना सदा शक्ति युक्त होती है। इसलिए शक्ति को संतुष्ट करने के लिए द्विज को इस पुराण का सदा पाठ करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए है, स्त्रियां तथा शूद्रों को चाहिए कि वो अज्ञानवश इसका कभी भी पाठ ये उनके लिए वर्जित है, अपितु वो ब्राह्मण के मुख से ही इसका श्रवण करें, नित्य श्रवण करें। इसमें लिखा है तच्छक्तरेव तेसार्थम पठितव्यम सदा द्विजै स्त्री शूद्रो न पठे देता कदापि जा विमोहिता। सदा शक्तियुक्त होकर के ब्राह्मणों को इसको पाठ करने से उनकी भगवती और स्त्री तथा शूद्र को चाहिए कि अज्ञानवश भी इसका पाठ न करें, अपितु अगर वो पाठ करना सुनना चाहते हैं कथा श्रवण, वो ब्राह्मण के मुख से इसका नित्य श्रवण करें। और यही मर्यादा है, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं आपको इसका वास्तविक सार बताऊंगा। कहते हैं शृणुयात् द्विज वक्त्रातु नित्य में होती चा स्थिति किम पुनर्बहुनो ने तेना सारम वक्ष्यामि तत्वताम। वेद सारमिदम पुण्यम पुराणम द्विज सत्तमा वेद पाठ समम पाठे श्रवणम चतथैव वही। कहते हैं हे श्रेष्ठ, मुनियों को बता रहे हैं कि यह पुराण परम पवित्र था, वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने से तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाम ताम गायत्री प्रतिपादिताम नमामि ह्रीं मयीं देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री नाम से प्रतिपादित उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी ह्रीं मयी भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। वो हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। सच्चिदानंद स्वरूपातम गायत्री प्रतिपादिनाम नमामि ह्रीं मयीं देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। पौराणिकों में श्री श्री श्रुत जी का यह वचन सुन करके नैमिषारण्य में जहाँ ये कथा चल रही है उसके वासी इसको श्रवण करके धन्य धन्य